Hello, Vacho. Let's read the given question. The question says the EMF E and the internal resistance R of the battery shown in figure are 4.3 volt and 1 ohm respectively. The external resistance R is 50 ohm. The resistances of the ammeter and voltmeter are 2 ohm and 200 ohm respectively. The switch is thrown to the other side. What will be the readings of the 2 meter now? So in this situation जो हमें एक्चुअल सर्किट गिवन है उसमें स्विच हमने अब यहाँ से हटा करके यहाँ पे लगा दिया है, राइट. सो इन दिस सिचुएशन हमसे वोल्ट मीटर एंड एमीटर की रीडिंग को पूछा गया है. So first of all, we need to have a basic understanding of ammeter and voltmeter. So about ammeter, we know that it is a current measuring device. It is a current measuring device. And अगर हम बात करें voltmeter की, so voltmeter is potential difference measuring device, right? So potential difference measure करने के लिए और current measure करने के लिए we have a special arrangement. जब भी हम ammeter को लगाते हैं current measure करने के लिए, so it is always connected in series. क्यों करते हैं वो we will discuss. And potential difference को हम हमेशा parallel में लगाते हैं. अब series में लगाने का reason ये है क्योंकि let's say we have एक resistance है and it is connected and we have a ammeter over here, ठीक है. So we can see कि ये resistance R मान लेते हैं. अगर current I flow हो रहा है, so since both our resistance and ammeter are in series, so we can say जितना amount of current resistance से flow होगा उतना ही current ammeter से भी flow होगा, ठीक है ना. So जितना current circuit में होगा that will flow through the ammeter and ammeter will give the exact reading what amount of current is flowing in the circuit. So इसीलिए ammeter को हम हमेशा सीरीज में लगाते हैं. एंड ऑल्सो अगर हम उसकी बात करें फॉर आइडियल एमीटर की, अगर हम बात करें आइडियलिस्टिक कंडीशन में, तो उसका रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल होता है, ठीक है. लेकिन एक्चुअली में रेजिस्टेंस होता है लेकिन बहुत कम होता है, राइट. सो वेरी लो रेजिस्टेंस वी कैन से फॉर एमीटर. ये सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं रिगार्डिंग एमीटर वी आर डिस्कसिंग ओवर हियर. लो रेजिस्टेंस, राइट. आइडियलिस्टिक कंडीशन में तो कभी कभी इसे निग्लेक्ट भी कर देते हैं. पैरेलल की जब हम बात करते हैं तो पैरेलल में होता है अंडर आइडियल कंडीशन इनफाइनाइट होता है इसका रेजिस्टेंस, बट एक्चुअल कंडीशन में इट इज हैविंग अ वेरी हाई रेजिस्टेंस, राइट. एंड इसको हमें पैरेलल में क्यों लगाना पड़ता है? सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये एक ही पॉइंट के पास हमने क्या किया, सर्किट में से एक पॉइंट को जस्ट कट किया और वहाँ पे एमीटर लगा दिया. लेकिन यहाँ पे हमें अक्रॉस लगाना पड़ता है क्यों? तो बेसिकली यहाँ पे 2 पॉइंट्स रिक्वायर्ड है. पैरेलल में क्या सेम होता है? पोटेंशियल डिफरेंस इज सेम. जैसे एमीटर में सेम करंट फ्लो होता है वैसे ही पैरेलल में अगर हम बात करें कि ये रेजिस्टेंस है एंड लेट्स से ये हमने वोल्ट मीटर लगा दिया है. सो वोल्ट मीटर का जो रेजिस्टेंस है उसका जो रेजिस्टेंस है बोथ आर कनेक्टेड इन पैरेलल. सो जो पोटेंशियल अक्रॉस आर होगा वही पोटेंशियल अक्रॉस दिस वोल्ट मीटर भी होगा, राइट. सो वी कैन से एग्जैक्ट पोटेंशियल अक्रॉस दिस रेजिस्टेंस विल बी द सेम एज द पोटेंशियल मेजर्ड बाय द वोल्ट मीटर, ठीक है. सो दिस इज हाउ वी कैन से कि पोटेंशियल वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड इन पैरेलल. सो ये तो बेसिक बात हो गई. और अगर हम बात करें ऑल्सो वी नो कि जब सीरीज में कॉम्बिनेशन होता है, सो वी कैन से फॉर सीरीज आर इक्वलेंट को हम क्या लिखते हैं, R1 प्लस R2 प्लस एंड सो ऑन. ये बात हो गई हमारी सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए. अगर हम बात करें पैरेलल के लिए, सो आर इक्वलेंट को हम क्या लिखते हैं, 1 ओवर आर इक्वलेंट विल बी इक्वल्स टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 एंड सो ऑन फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन. और एक केस बहुत इंपॉर्टेंट है पैरेलल में, जब दो रेजिस्टेंस कनेक्टेड हो, सो सिंपली हम आर इक्वलेंट को लिखेंगे, फॉर्मूला यूज करेंगे डायरेक्ट R1 R2 अपन R1 प्लस R2, जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करके रेसिप्रोकल लिया हमने इसी फॉर्मूले से फॉर टू रेजिस्टेंस, ठीक है. सो ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग के साथ वी कैन इजीली ट्राई टू आंसर द गिवन क्वेश्चन. अब सर्किट को अगर हम रिकंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करें विथ स्विच ऑन दिस साइड, राइट. स्विच हमने चेंज कर दिया है जैसे क्वेश्चन में बोला गया. सो वी कैन से फ्रॉम दिस, अगर इसको थोड़ा सा रिकंस्ट्रक्ट करें हम, सो दिस इज द बैटरी हैविंग इंटरनल रेजिस्टेंस एंड ये आ गया हमारा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस. ये हम एमीटर का भी रेजिस्टेंस शो कर रहे हैं यहाँ पे एंड वोल्ट मीटर को भी हम रेजिस्टेंस से शो कर देंगे क्योंकि उसका रेजिस्टेंस हमें गिवन है. और ये कुछ इस तरीके से यहाँ से कनेक्टेड होगा, इस तरीके से, राइट. वी कैन सी ये स्विच इस तरीके से कनेक्टेड है तो हमने डायरेक्ट उसको एमीटर के बाद कनेक्ट कर दिया है. सो दिस इज हैविंग 2 ओम रेजिस्टेंस, दिस इज हैविंग 50 ओम रेजिस्टेंस. इसके पास है आर, ये तो स्मॉल आर है, ये सॉरी ये 1 ओम है, ये 50 है एंड ये 200 है, राइट.
अब यहाँ पे ये E है, सो यहाँ पे अगर हम देखें, सो current in the circuit, if we wish to find the current in the circuit, so we can say जो total current circuit में flow हो रहा होगा, that can be given by the Ohm's law, E upon R equivalent. सो नाउ यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 50 और 2 ओम का जो रेजिस्टेंस है वो तो सीरीज में है, एंड इट इज इन पैरेलल विद 200 ओम, एंड अगेन पूरा ये कॉम्बिनेशन 1 ओम से सीरीज में है. सो वी कैन से आर इक्वलेंट को हम क्या लिख पाएंगे, इट कैन बी रिटन एज 1 प्लस 52 और 200 इज इन सीरीज, सो दो रेजिस्टेंस सीरीज में, तो वी विल यूज द फॉर्मूला ये वाला, डिवाइडेड बाय 52 प्लस 250 200 सॉरी. सो ये रिजल्ट हमारे पास आएगा फाइनली 42.27 ओम. सो ये मिल गया हमें वैल्यू इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का. देयरफॉर हम यहाँ से क्या कह सकते हैं, जो आई की वैल्यू आएगी, आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, ई अपॉन आर इक्विवेलेंट, राइट. यानी कि ये वैल्यू को अगर हम सब्सटीट्यूट करके सॉल्व करें, सो वी कैन से देयरफॉर आई की वैल्यू कम्स आउट टू बी, ई हमें 4.3 गिवन है, 4.3 डिवाइड बाय 42.7 विल बी 42.2, 0.1 एम्पियर. सो दिस इज द वैल्यू ऑफ आई वी आर गेटिंग. अब हमें एमीटर की रीडिंग को चेक करना है. सो एमीटर के लिए वी कैन से करंट डिवाइड होगा, यहाँ पे लेट्स से ये करंट I1 जाएगा, ये करंट जाएगा I2. सो हमें देख सकते हैं कि करंट I1 इज गोइंग थ्रू द एमीटर, सो हमें I1 की वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी. वी कैन से नाउ हम देख सकते हैं ये जो 52 ओम का कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस है, उसके अक्रॉस अगर हम मान ले पोटेंशियल V है, सो इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल कितना होगा, V होगा, बिकॉज बोथ आर कनेक्टेड इन पैरेलल, राइट. सो हम क्या लिख सकते हैं कि let's say I1 into 52 will be equals to I2 into what, 200, right. And also we know कि I1 plus I2 कितना होता है, I1 plus I2 will be equivalent to I, that is 0.1. ठीक है, तो ये दोनों इक्वेशन से we can say the value of I1 and I2 comes out. इनको हम simultaneously solve कर लेंगे values को. So we can say therefore I1 की जगह let's say we will substitute the value I2 into 200 by 52, and on solving we can get the value of I1 as to be 0.08 ampere, and I2 की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, I2 corresponds to 0.02 ampere. ठीक है, so we can see के जो I1 है that is the reading of ammeter, क्योंकि एमीटर में करंट कितना जा रहा है I1, एंड I1 will be giving the reading of ammeter. सो ये हो गया फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन. देयरफॉर नाउ वोल्ट मीटर की रीडिंग अगर हम देखें, सो वी कैन आइदर कैलकुलेट फ्रॉम दिस वैल्यू और वी कैन कैलकुलेट फ्रॉम दिस, दोनों ही से आंसर सेम ही आएगा. ठीक है, सो वी कैन से if we calculate, let's say V will be equals to I2 into R, that is 200, so this value comes out to be 0.02 into 200, so this value will be equals to 4.2 वोल्ट, राइट. यहाँ पे एक्चुअली ये जो वैल्यू हमें एग्जैक्ट मिली है इट इज 0.021. ठीक है ना. सो फ्रॉम दिस वी कैन हैव द वैल्यू ऑफ दिस एज 4.2 वोल्ट. ऑलराइट, सो दिस विल बी द रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर, right. So I hope you understood the solution. All the best.